coming to another, that is complementary gene. So what is complementary gene? Complementary है, suppose these are two different chromosomes, chromosome pair. यहाँ पे कैपिटल A का फॉर्म है, यहाँ पे B का फॉर्म है. But remember, this allele and this allele both will contribute to the same character. And remember, यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B दोनों का कंबाइंड इफेक्ट में कैरेक्टर कंप्लीट होता है. दोनों में से कोई भी कंप्लीटली रिसेसिव हो गया या फिर अनएक्सप्रेसिबल हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कैरेक्टर आधे में रुक जाएगा. ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन. दैट मीन्स दिस एलील कंप्लीट्स दिस वन एंड दिस एलील कंप्लीट्स दिस वन. मतलब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट की वजह से कैरेक्टर कंप्लीट हो पाता है, अदरवाइज कैरेक्टर विल नॉट बी कंप्लीटेड. ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन. एक दूसरे के बिना अधूरा है. ये बहुत ही सीधी सी बात में. एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं इसका. इन स्वीट पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट में क्या होता है, इसका जो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर इज पर्पल. ठीक है, और ये पर्पल कलर को जनरेट करने के लिए एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज एंथोसियानिन. ठीक है, नाउ फ्लावर कलर को जनरेट करने के लिए जो एंथोसियानिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंथोसियानिन का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म होता है दैट इज लेट्स सपोज प्रिकॉर्सर. ठीक है, और ये प्रिकॉर्सर जो है ये कलरलेस है और हम बोल सकते हैं वाइट कलर का है. A precursor will be converted to a pigment, white color pigment known as chromosin. This is white in color. And chromosin will further be converted into anthocyanin, which is purple in color. Now, सर से क्रोमोजन में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट है लेट्स सपोज एंजाइम, एक एंजाइम E1, एंड क्रोमोजन से एंथोसियानिन में कन्वर्ट होने के लिए लेट्स सपोज E2 इज रेस्पॉन्सिबल. नाउ E2 को प्रोड्यूस करने के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है दैट इज C, एंड सॉरी E1 को प्रोड्यूस करने के लिए C रेस्पॉन्सिबल है, E2 प्रोड्यूस करने के लिए P रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, C एंड P, क्रोमोजन P फॉर पर्पल कलर मैंने लिया हुआ है यहाँ पे. नाउ फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल C बिकॉज दिस आर टू एलिल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में CC के फॉर्म में रहेगा, या फिर कैपिटल C स्मॉल c के फॉर्म में रहेगा, या फिर स्मॉल c के फॉर्म में रहेगा. P का भी सेम कंडीशन, कैपिटल P हो सकता है, या फिर कैपिटल P स्मॉल p हो सकता है, या फिर स्मॉल p हो सकता है. नाउ इन तीनों कंडीशन में से कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है. सो कौन कौन से कंडीशन में पर्पल कलर अपीयर करेगा, सबसे पहला हो गया अगर कैपिटल C के साथ हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसके साथ कैपिटल P का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो C अपना E1 प्रोड्यूस करेगा, P अपना E2 प्रोड्यूस करेगा, प्रिकॉर्सर विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजन बाय U1 एंड क्रोमोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंथोसियानिन बाय E2. अल्टीमेटली कलर विल बी पर्पल. तो कैपिटल C एंड कैपिटल P का एक एक भी अगर C एंड P दोनों जीन्स का और दोनों एलिल्स का एक एक भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो अल्टीमेटली कैरेक्टर इज कंप्लीटेड. बट ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे पर्पल कलर, सबसे पहला कैटेगरी हो गया स्मॉल c. अगर मान लो पहला वाला जीन जो है, एलिल जो है, वो कम्प्लीटली रिसेसिव हो गया तो कैपिटल P के साथ कोई भी हो मतलब नहीं रखता, पहला वाला पर्पल जनरेट कर रहा है. अब स्मॉल c होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, दैट मींस इट कैन नॉट प्रोड्यूस E1 अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो प्रिकॉर्सर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजन, दैट मींस ये कौन सा कलर रह जाएगा, दिस विल बी व्हाइट. ठीक है, तो स्मॉल c के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ पे ये व्हाइट कलर को ही जनरेट करेगा, इट कैन नॉट बी पर्पल. सिमिलरली कैपिटल C के साथ डजंट मैटर वेदर द एलिक फॉर्म इज कैपिटल C और स्मॉल c, अगर दोनों के दोनों स्मॉल p हो गए तो भी यहाँ पे वाइट कलर ही रहेगा. क्यों? बिकॉज
कैपिटल सी भले ही U1 प्रोड्यूस कर रहा है, क्रोमोजन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्रोमोजन से एंथोसियानिन में कन्वर्ट होने के लिए जो E2 रिक्वायरमेंट है, इसकी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की वजह से ये एंथोसियानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये व्हाइट में रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। या फिर ऑल स्मॉल अगर हो गए, ऑल और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव अगर हो गया, तो यहाँ पे ये अगेन व्हाइट कलर क्यों? क्योंकि ना E1 प्रोड्यूस हो रहा है ना E2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये रह जाएगा, प्रिकॉर्सर के फॉर्म में रह जाएगा, एंड दैट इज व्हाइट इन कलर। सो ओवरऑली ये हो गया सिनेरियो जहाँ जहाँ पे पर्पल व्हाइट 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 ये सारे के सारे प्रोड्यूस हो पाते हैं। ना अगर मुझे F2 जनरेशन के लिए रेशियो निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं P1 जनरेशन से शुरू करूँगा। P1 जनरेशन में मुझे लेना है प्योर लाइन कल्चर। नाउ प्योर लाइन कल्चर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डोमिनेंट रिसेसिव एंड कंप्लीटली डोमिनेंट एंड कंप्लीट रिसेसिव। सो कंप्लीट डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया? पर्पल कलर का एक फ्लावर का प्लांट है, उसे मैं क्रॉस करवा रहा हूँ व्हाइट के साथ। अब पर्पल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, दिस इज द प्योर लाइन। स्मॉल सी व्हाइट के लिए स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ से प्रोड्यूस हो गया स्मॉल सी स्मॉल पी। अब ये दोनों क्रॉस हुए, क्रॉस होने के बाद ये हो गया कॉम्बिनेशन कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इसका कैपिटल सी भी प्रेजेंट है, कैपिटल पी भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स कैपिटल सी विल प्रोड्यूस द E1 एंड पी विल प्रोड्यूस द E2। तो ओवरऑली कलर क्या हो जाएगा इसका? F1 जनरेशन में जो प्लांट है दैट इज ए हाइब्रिड पर्पल। अब इस हाइब्रिड पर्पल को जब मैं सेल्फिंग करवाता हूँ फॉर F2 जनरेशन, तो क्या क्या चांसेस आता है? पहला हो गया 4x4 का एक टेबुलेशन बना लेता हूँ, फीमेल मेल, और इसमें कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। सिमिलरली कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। दिस इज 4x4 चेकर बोर्ड मेथड। अब मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे पर्पल अपियर कर रहा है और कौन कौन से जीनोटाइप में व्हाइट कलर अपियर करेगा। पहला हो गया कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। सेकेंड हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। थर्ड हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। फोर्थ हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। सिमिलरली ये हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। दिस विल बी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। This will be capital C small c capital P small p. This will be capital C small p small p. Here it will be capital C capital P capital P capital C capital P, हाँ capital P small p। ये हो गया small c capital P। ये हो गया small c capital P small p। capital C capital P small p capital C small p small p कैपिटल्स नहीं, यहाँ पे स्मॉल सी दिस विल बी कैपिटल पी स्मॉल पी एंड फाइनली स्मॉल सी स्मॉल पी। तो ये हो गया मेरा चेकरबोर्ड मेथड। एंड यहाँ पे मुझे काउंट करना है कितना कितना पर्पल आ रहा है एंड कौन कौन सा व्हाइट आ रहा है। तो ऑल कैपिटल पर्पल, कैपिटल सी कैपिटल पी है पर्पल, कैपिटल सी कैपिटल पी है पर्पल, कैपिटल सी कैपिटल पी है पर्पल, कैपिटल C कैपिटल P पर्पल, कैपिटल C स्मॉल p। हियर बोथ आर स्मॉल p, दैट मीन्स ये जो है
यहाँ पे E1 तो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स प्रिकॉर्सर विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजोम, बट क्रोमोजोम को एंथोसियानिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम 2 रिक्वायरमेंट है, दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द होमोजाइगस रिसेसिव P, ठीक है। इन दैट केस दिस विल बी वाइट। नेक्स्ट कैपिटल C कैपिटल P है, ये हो जाएगा। देन अगेन सेम कंडीशन, दोनों दोनों होमोजाइगस रिसेसिव P है, सो ये वाइट हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल सी जहाँ जहाँ पे है, दोनों के दोनों स्मॉल सी हैं, तो ये दोनों के दोनों वाइट हो जाएंगे, ये दोनों वाइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल पी है, ये वाइट हो जाएगा। एंड दिस विल बी कैपिटल C कैपिटल P, ये पर्पल, ये पर्पल, ये पर्पल। सो नाउ द कंडीशन सेज कि जितने भी यहाँ पे राइट टिक किया गया है वो सारे के सारे पर्पल कलर, एंड जितने भी रॉन्ग टिक किया हुआ है वो सारे के सारे वाइट कलर। तो अगर हम काउंट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर्पल and 7 white. So what is the ratio for complementary gene? The phenotypical ratio for complementary gene will be complementary gene ratio. ये important है, complementary gene ratio is 9:7 always. एक छोटा सा और चीज मैं यहाँ पे बता, ह्यूमन के केस में जो डेफ म्यूटिज्म वाला कंडीशन होता है, अगर ये डेफ म्यूटिज्म जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है, नॉट एक्सीडेंटल, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा डेफ है जेनेटिकली, अगर जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से कोई बंदा डेफ हो रहा है, तो उसका स्पीच डिलीवरिंग कैपेसिटी भी नहीं होता, ठीक है। दैट इज डेफ एंड म्यूटेशन बोथ शोज द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। क्लियर? This is the condition. This is what complementary gene is.